अब दिख रहा है? हाँ सर। ब्लैक डॉट व्हाइट कलर का है। तो ये कॉइल हमारा आ गया, फिर ये हमारा कैप्चर है, ठीक है, और फिर ये हमारा क्या है, कैप्चर है। तो जब कभी भी आपका किसी भी कॉइल को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो तो पूरा लाइन क्या मिलेगा, वो ग्राउंड बीप देगा ना। हाँ सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसी सर्किट। ये फिल्ट्रेशन के लिए होता है, जस्ट इसके लिए होता है, फिल्ट्रेशन के लिए होता है। तो हमें जो सीरीज में जो लगे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, या जो पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं एलसी सर्किट। एल का मतलब कॉइल और सी का मतलब मतलब सी से सर्किट, सी से कैपेसिटर नहीं है। तो इन जब कॉइल और कैप्चर के थ्रू सर्किट बनाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के फिल्ट्रेशन के लिए। तो इस लाइन में आप अगर ये कैप हटा कर फेंक दोगे, ठीक है, इसको हटा के फेंक दोगे तो फिल्ट्रेशन आपकी कम होगी। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगा होना चाहिए। कई बार इसमें आपका आता है लो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी लो नेटवर्क, जैसे आप बेसमेंट में गए या बहुत ज्यादा आपके नेटवर्क फ्लक्चुएशंस होगा, आपको जब डंडी बोलते हो ना, डंडी बहुत अप एंड डाउन होता है ना, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन आपने क्या कर दिया, कम किया, वो भी सीरीज वाले का। किसका? सीरीज वाले का। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ से ये लाइन जाएगी इस आईसी में, इसको हमने बोला था FEM, फ्रंट एंड मॉड्यूल। इसके अंदर हमारा एंटीना भी है और इसके अंदर हमारा 2G और 3G भी है, PA भी है। एंटीना भी है और क्या क्या है, 2G और 3G PA भी है, दोनों इसी के अंदर है। क्लियर है जी सर। और इसमें आपको दिखेगा ये लंबा वाला दिख रहा है जी सर, थोड़ी लंबी साइज में, तो ये हमारी है 4G PA। कौन सी PA? 4G PA। किसी भी आईसी के ऊपर नहीं लिखा रहेगा 3G PA, 4G PA, 1G PA, जो भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। ये हम कैसे पहचानेंगे? उसके सर्किट के नेम से। जैसे मैंने भी नेम लिखवाया था बैंड 40 या HB या LB, तो अगर सर्किट में लिखा है LB, इसका मतलब क्या हुआ, लो बैंड। क्या हुआ, लो बैंड। उसकी लाइन अगर जा रही है इस आईसी के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2G और 3G बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर लाइन मिलेगा आपका HB, क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हाई बैंड। अब वो हाई बैंड आपका मान लो इस पे आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 4G बोलेंगे। आईसी के ऊपर कभी भी 4G, 3G, 1G और 6G लिखा हुआ, वो किस में पता चलेगा आपको, नाम से। तो नाम क्या मिलेगा आपको, LB, MB, HB और USB। इसका क्या मतलब है 3G 4G? वो तो तुम लेट से आए हो ना, सो के, अभी तो सो के उठ के आए हो तुम। अभी तो नेटवर्क के नेटवर्क फिर बोला 2G 3G बोला ऐसा चल रहा है। बीच में मत बोल। आपने नाम सुना है कभी 4G का क्या होता है? उसके पहले होता था 3G, उसके पहले होता था 2G, ठीक है। तो ये एक तरह से जनरेशन हो गया आपके, सेकंड जनरेशन। आपकी जो उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो मात्र होती है 1 किलोमीटर की। वो 1 किलोमीटर मैंने ज्यादा बोल दिया। उसकी रेडियस कितनी होती है, 800 मीटर। 1 किलोमीटर मैंने ज्यादा बोल दिया आपको। 500 से 800 मीटर की रेंज होती है मात्र। अगर आप 500 से 800 के रेंज में रहोगे तो आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड धनाधन मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस जाओगे तो हमारा जो बैंड होता है वो चेंज होता है। क्या होता है? आपने स्विच करते हो बैंड पे, स्विच करते हो दूसरे बैंड पे स्विच करते हो, और आपका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड क्या हो जाएगा, कम। पर आपको उतना पता नहीं चलेगा ना, आप तो बोले डाउनलोड हो रहा है, पर वहां पे कंपनी आपसे पैसा खा रही है। कंपनी को आपने पैसा दिया है 5G का, हाई बैंड मिलने चाहिए ना, तो कंपनी को आपके हर जगह पे हाई बैंड मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं करती वो आपका एक रेंज जो नेटवर्क, जो आपने देखा BTS टावर जिसको बोलते हो, टावर के अगल बगल में रहोगे 500, 800, 1000 मीटर या मैक्सिमम 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में, तो आपकी स्पीड अच्छी मिलेगी। लेकिन जैसे आपका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो कम होती जाएगी। इंडोर में जाओगे, कहाँ जाओगे, इंडोर में, आपकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि आपका नेटवर्क स्विच कर गया आप लो बैंड पे, मीडियम वाले पे, अल्ट्रा हाई से किस पे आ गया, हाई वाले पे आ गया, तो स्पीड कम हो गई ना। और आप और नीचे जाओगे तो हाई से किस पे चले जाओगे, लो पे, एम पे आ जाओगे, मीडियम वाले मीडियम पे। तो ये कहानी होती है, पर ये कि हमें किसी को पता नहीं है। हमें तो मतलब किससे है, नेटवर्क से। किससे मतलब है, इंटरनेट तो चल रही है ना, स्लो चल रही है, कोई दिक्कत होगी, पर वो दिक्कत क्या है, मेनली कवरेज की, किसकी, फ्रीक्वेंसी की दिक्कत है। हम पेड का, अगर मान लो कंपनी को हम पेड कर रहे हैं 5G का, किसका पेड कर रहे हैं, तो 5G मुझे हर जगह मिलनी चाहिए ना,
कंपनी में से धोखा का हमें दे रही है ना, ये चलता है, ये ठीक है, चल रहा है, इस पे आप रोक नहीं, क्योंकि भाई हमें जरूरतें चल रही है, हमें जरूरतें चल रही। आपको दिक्कत कब होती है? जब फुल्ली इंटरनेट ना चले या फुल्ली कॉलिंग, तब हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर धीरे धीरे भी चल रही है तो हम उसको चलाते हैं कि दिक्कत होगी, एरोप्लेन का कि दिक्कत होगी, पर वो एक्चुअली वो क्या होता है, आपका बैंड स्विच करता है। बैंड आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से सॉरी ट्रेन से जा रहे हो, तो उसमें दिक्कत होती है नेटवर्क की या नहीं होती है? जो होती है भाई, क्योंकि भाई आप रेगुलर ट्रेवल कर रहे हो, अब उनके लाइन में हर जगह तो आपको एंटीना नहीं मिलेगा ना, इसलिए सर जियो का जब चलाते हैं ट्रेन में तो बढ़िया चलता है, क्योंकि जियो ने भी लगा रखा है, हाँ जियो ने 5G और 4G एंटीना लगा रखा है सब जगह। अब जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे वो नेटवर्क क्या हो और इसका जाएगा? सर 2G 3G नहीं है ना सर, नहीं। तो बैंड स्विच नहीं करता है, इसलिए चलता रहता तो है, मतलब नहीं है इसका, ये चीज है। क्लियर है? पर कॉलिंग जो बेहतर होती है हमारी, वो सबसे बेहतर मिलेगी आपको साउंड 2G और 3G पे, क्योंकि उसका नेटवर्क जो कवरेज होता है वो डिस्टेंस तक होता है। क्या होता है? डिस्टेंस तक होता है। जो 850 बैंड का नाम है, 900 बैंड का नाम है, ये कवर करती है आपकी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का दायरा कवर करती है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जी सर। तो ये हमारा हो गया FEM यानी कि 2G 3G बोल लो, ये हमारा हो गया 4G। और एक ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे हो गए मेन RFIC। क्या हो गई? मेन RFIC। तो मेन RFIC क्वालकॉम के अंदर आपको दूसरा का मिलेगा, एक WTR मिलेगा और आपको SDR मिलेगा। क्या मिलेगा? WTR और SDR। मीडियाटेक में आपको MT से नंबर मिलेगा, 6 से ज्यादा मिलता है नंबर उसमें, तो उसमें MT है तो MT ही मिलेगा। हाँ, कुछ एका दुक्का फोन में WTR या SDR को यूज कर देता है, तो अलग कहानी है, लेकिन ये ज्यादातर यूज करता है किसमें? क्वालकॉम में, WTR और SDR। और यही आपको WTR SDR भी आपका आईफोन में यूज होता है। ठीक है भाई, नेटवर्क IC है। और ये WTR क्या है? उसका मॉडल नेम है। क्या उसका मॉडल नेम है? ठीक है। SDR क्या है? मॉडल नेम है हमारा। क्लियर? सैमसंग में कौन सी यूज होती है? यही सब। ये सब। हाँ, और क्या? और ये सब छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको? बस नाम काम तो सब सेम ही होगा। छोटे छोटे दिख रहे हैं? हाँ सर। ये सब हमारे सारे हैं बैंड पास फिल्टर, BPF बैंड पास फिल्टर है। सारे आईसी की तरह दिखाई दे रहे हैं सर, ये सब। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल ये सारे काम है सर, हट गया तो बैंड पास फिल्टर। हटिया नहीं। अब ये हमें देखना है कि ये बैंड पास फिल्टर मेरे कंट्री के लिए कौन सा है। बस अच्छा। मेरे कंट्री, मैंने आपको बोला ना कितना देखना है, 3, 5, 30, 30 40 40 और 41। अगर 4G फोन है तो हाँ। अगर 4G फोन है तो बस 5। तो ये इतने सारे बैंड पास फिल्टर है, तो अदर कंट्री के लिए भी तो यूज करेंगे। हम उससे कोई लेना देना नहीं है, होगा नहीं। अगर किसी को उखाड़ के फेंक भी दें इसमें से, वो मेरे कंट्री का नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, समझे? तो इतना इतना देख के मैं घबराना नहीं है। इसका मैं IC सर्किट खोलूंगा, बहुत सारे नाम मिलेंगे, तो हम सबको देखेंगे क्यों घबराएंगे? क्योंकि हमें अलग अलग कंट्री का भी बैंड पास फिल्टर दिया हुआ होगा ना, मतलब मतलब लाइन होगा। पर हमें लाइन किसे फोकस करना जो मेरे लिए है, जो मेरे कंट्री के लिए है। सर जी, हाँ, अगर जो अपने कंट्री का नहीं है, अगर उन्हीं के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? उसको उठा के फेंक देंगे। अगर उस कंट्री में जाओ तो नेटवर्क नहीं चला होगा। हाँ, उस कंट्री में तुम वो फोन लेके जाओगे तो बोलोगे भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे इनको फोन आया होगा तो वाईफाई कहीं IC नहीं है, तो वो वाईफाई ढूंढ रहे, मतलब कहाँ से मिलेगा इनको? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। नहीं। पागल हो जाता है तू। कभी कभी बीच बीच में सर्किट शॉर्ट हो जाता है सर। शॉर्ट सर्किट लग जाती है। हाई वोल्टेज आ जाता है। LDO नहीं लगाना सर। वोल्टेज चाहिए तो 4.2 लेकिन मिल जाता है 5.1, तो थोड़ा हाई हो जाता है। LDO नहीं लगा उसी के कारण। हाँ जी, चलो बोलिए। आते हैं तो ब्लॉक डायग्राम चीजें हमें बहुत कुछ में क्लियर कर दी कि कैसे सप्लाई हमारा जा रहा है, कैसे सप्लाई हमारा नहीं जा रहा है। तो जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट रहेगा। ठीक है, सिम शो नहीं करेगा, नॉट नेटवर्क प्रोग्राम। क्या आएगा? नो नेटवर्क। ऑटोमेटिक में खोल देना। ठीक है, जी सर। एक आपका क्या रहेगा? नोट कर 20
नो सर्विस। एक आपका क्या रहेगा? विधायक जी नो स्टीम नो नेटवर्क। नो सिम डिटेक्ट। यस सर। एक आपका क्या रहेगा? मेनली अगर देखो मेनली तो लो नेटवर्क, चलो ये भी आता है। मेनली अगर देखो तो इसी तरह ये आपके नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर, ठीक है? या आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, या आपके ऊपर लिख के आ रहा है नो सर्विस, या सिम लगा रहे हो सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या आपका लो नेटवर्क है। सर एक दिक्कत हो रहा है, पता है क्या? अभी मैंने एक फ़ोन सेल किया था, गूगल पिक्सल का था। उसमें मैं सिम डाल रहा हूँ, मेरी चल रही है, और जिससे मैंने शेयर किया था उसकी चल रही थी। कुछ दिन बाद तो डिलीवरी बंद हो गई। फिर मैंने सोचा सिम में प्रॉब्लम होगी उसकी सिम दूसरे फ़ोन में डाल ली, दूसरे फ़ोन में पकड़ रही है। फिर मैंने अपने जो फ़ोन बेचा था उसमें डाल दी, उसमें मेरी चल रही है पहली सिम फ़ोन। सर जी दोनों एयरटेल थी। कभी कभी इमरजेंसी कॉल लगता है, ये कॉल नहीं लगता। होता है बताओ सर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर सिम काम कर रहा है, बाकी सिम काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है। आएगा वो भी आएगा, ठीक है? तो हमारा जनरली ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। मिल जाएगा नेटवर्क देखो तो ये सारी प्रॉब्लम आते हैं। बाकी आने के लिए तो भी है कि भाई कॉलिंग आपकी जा रही है पर आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, या कभी कभी ऐसा हो फोन में आपको फुल नेटवर्क रहेगा पर आपका कॉल नहीं जाएगा, फिर कॉल करते हैं अपने आप कट जाता है। ठीक है? कॉल जाएगा या कॉल आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें कोई जरूरी नहीं कि फ़ोन के अंदर की प्रॉब्लम है, ये हमारी एंटीना रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। पर मेन हमारा फोकस है कि ये सब चीज़ें कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं कर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो जब कभी भी हम बात करें नो नेटवर्क में, तो अगर हम ट्रबल शूटिंग में रहेंगे तो सबसे पहला अगर हमारा जो फॉल्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहला चीज रहेगा ट्रबल शूटिंग में नो नेटवर्क के केस में, वो रहेगा नंबर 1 चेक इधर लिखूं हटा दीजिए ना सही पे। सर ऊपर कर दीजिए ना। बेस बैंड चेक, बेस बैंड वर्जन। बस बना दूसरा चेक IMEI। सबसे पहले ये दो चीज हम चेक करते हैं मोबाइल के अंदर। जी सर। बेसबैंड वर्जन आपके फोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपके फोन में IMEI नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले दो चीज चेक करेंगे नो नेटवर्क के केस में। किस केस में? नो नेटवर्क। नो नेटवर्क हो चाहे सिम नो डिटेक्ट जो भी, यानी नेटवर्क वाले में जो भी मैंने लिखा है उस केस में सबसे पहले फोन के सेटिंग के अंदर जाके हम ये दो चीज क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्लियर है? अब ये दोनों चीज चेक कहाँ से होगी? फोन नंबर से, हैं? फोन नंबर पे। सर ये ऊपर में जो लिखवा है इन सभी के केस में यही होगा। एक होगी हाँ। सेटिंग पे, एक प्रॉब्लम होगी कोई सा भी आ रहा हो, सबसे पहले इन दो चीजों को चेक करेंगे। उस फोन के अंदर हमारा बेसमेंट वर्जन है और IMEI नंबर है या नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा? एक मिलेगा सेटिंग पे, दोनों मिलेगा आपको सेटिंग में। कहाँ मिलेगा? सेटिंग पे। सेटिंग। फोन के सेटिंग में जाना है। ट्राई करिए। सेटिंग में जाने के बाद एक मिनट सर। अलग अलग ब्रांड में आपको अलग अलग लोकेशन मिल सकता है। जैसे मान लो आपका Xiaomi वगैरह का फोन है, हाँ। तो ऊपर में MIUI का वर्जन ऑप्शन है तो वहाँ मिल जाएगा। अगर आपका ओप्पो, वीवो, सैमसंग वगैरह का फोन है तो उसमें अबाउट का ऑप्शन होता है। ठीक है। कहाँ होता है? अबाउट का। तो अलग अलग फोन यहाँ पे लोगों के पास है। हाँ, जैसे हम आपको दिखाते हैं, मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है? दिखा दीजिए। कौन सा है सर? वीवो का फोन है। वीवो खराब नहीं है। कौन सा फोन है मेरा? वीवो का। वीवो का फोन है। तो हम गए वीवो के ऊपर, सॉरी ओप्पो का फोन है भाई। वही तो सर। ओप्पो का है सर? हाँ। सर अपना फोन ही भूल गए। तो हम ओप्पो में गए और ओप्पो में जाने के बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट का। यस सर। इसका ऑप्शन है About का। तो हम गए अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन में वर्जन दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी के अंदर वर्जन के अंदर हो, किसी के अंदर एंड्रॉइड वर्जन के अंदर हो, अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेगा। और मैं हम देख लेता हूँ मेरा कहाँ पर है। मेरा में बेस बैंड वर्जन। हाँ, मेरे के अंदर, मेरे फोन के अंदर है, वर्जन के अंदर है। कहाँ पे है? अकाउंट पे जाएंगे तो सर। जब मैं वर्जन के अंदर जाऊंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसबैंड वर्जन। या हो सकता है किसी में लिखा रहे बेसबैंड फर्मवेयर, ऐसा भी लिखा हो सकता है।
तो ये मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा बेसमेंट ओके है। बेसमेंट क्या है? ओके ओके है। और इसी में आप जाओगे स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको आईवी नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा? और स्टेटस के अंदर 2 सिम कार्ड है और ये हमारा आईवी नंबर यहाँ पे हमको दिखेगा। फिर 2 दिख रहे हैं, एक का पैरा और दूसरा हाँ, स्लॉट। तो 2 है तो 2 दिखेगा ना। बेसमेंट वर्जन बेसमेंट जगह पर बैठो, वहीं पे आ रहे हैं। चलो जगह पे जाओ। अबे ये रहा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 हाँ, ला मैं निकालूं। बोल यहाँ पे आई स्लॉट 1 ठीक है। तो पहले अबे, अपने अपने फोन में अपना ऊपर चेक नीचे करो कर। कि आपके फोन में पूरा बेसमेंट नीचे कहाँ दिख रहा है, तभी आप चेक करो। अबाउट फोन। देख लिए? आईवी नंबर भी देख लिए? यस सर, बेसमेंट भी देख लिया। मिला। देख लिए? अबाउट फोन वाला आ जाएगा। नंबर भी देख लिए अबे ना? इधर तो दिखाना। IMI नंबर ये स्टार है सीधा 06 है, सब चेक कर सकते हाँ हैं। सर क्या हुआ? ये तो हुआ था। ये यहाँ पे आ गए ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तुम्हारा नहीं मिले? MIUI वर्जन लिखा हुआ है। इसमें नहीं, इस पे जाओ। इसमें है ना। अच्छा, इस पे तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो तुम फिर इस पे जाओ। बस देख ले तो यहाँ पे ये खाली वर्जन चेक नहीं आएगा तो बेकार है। एंड्रॉइड वर्जन में जाओ। नेटवर्क नहीं चलेगा, ले उसके जाओ। अंदर तुम्हारा यार ऑल स्पेसिफिकेशन पे जाओ। तुम्हारा यहाँ वर्जन ये वर्जन आ रहा है ना। तो अलग अलग फोन